हेलो बच्चों, आगे अपन चलते हैं फर्स्ट यूनिट में ही। फर्स्ट यूनिट में बेसिक न्यूमेरिकल और थेवेनियंस थ्योरम। थेवेनियंस थ्योरम के हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब सबसे पहले थेवेनियंस थ्योरम क्या है। थेवेनियंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी सर्किट में एक या एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं, पैसिव एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस की। तो अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मल्टीपल वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, करंट सोर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे किसी सर्किट को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी थेवेनियंस थ्योरम है, थेवेनियंस थ्योरम। ठीक है, अब कोई मैं सर्किट ले रहा हूँ जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है और फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक करंट सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, फिर एक रेजिस्टेंस है ऐसा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये V1 और ये करंट सोर्स है, तो मैं इसको I नाम दे रहा हूँ। ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4, R5, R6, R7 और ये वोल्टेज सोर्स मेरा दूसरा है और ये R8। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशन बताया हूँ, लेकिन इससे अधिक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है। ऐसे किसी सर्किट में को मैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये रेजिस्टेंस जिससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ये थेवेनियन रेजिस्टेंस कहलाता है और ये वोल्टेज सोर्स थेवेनियन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो थेवेनियन वोल्टेज और थेवेनियन रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल है ए और बी। ठीक, तो ए और बी के अक्रॉस मुझे थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे VTH और RTH लिख सकता हूं और यहाँ पर मेरा टर्मिनल ए और रेजिस्टेंस बी, रेजिस्टेंस R8 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर R8 की वैल्यू मान लीजिए शुरू में 10 ओम्स है। ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे रेजिस्टेंस से जिसका मान 2 ओम्स है। ठीक है, तो मुझे फिर से पूरे सर्किट का एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे KVL KCL दोबारा लगाकर इस रेजिस्टेंस R8 को मैं चेंज करने पर जो करंट चेंज हो रहा है उसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए इस सर्किट का RTH मेरा 4 ओम्स है और थेवेनियन वोल्टेज मुझे मिल रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये थेवेनियन वोल्टेज मेरा 12 वोल्ट है और RTH मेरा 4 ओम्स है। R8 का अगर मान 10 ओम्स में लेता हूं, ठीक, तो मेरा करंट कितना होगा, करंट I इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज VTH अपॉन RTH प्लस R8। ठीक है, RTH प्लस R8 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो VTH मुझे मिला था 12 वोल्ट, RTH मेरा था इनिशियल 10 ओम्स, RTH 4 ओम्स। ठीक है, तो R8 की वैल्यू जब 10 ओम्स है और RTH मुझे पहले से मिला हुआ है 4 ओम्स, तो ये मेरा हो गया 12/14, दैट इज 6/7 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर जब इनिशियली 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ था R8 की जगह पर, तो मेरा करंट जो फ्लो हो रहा था वो 6/7 एम्पियर था। अब अगर मैं इसे चेंज करता हूं 2 में, तो मेरा
VTH तो वैसे का वैसे ही रहेगा 12 अपॉन RTH भी वही रहेगा 4 ohms, और ये नया रेजिस्टेंस 2 ohms का आ जाएगा यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा 12/6 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो कितनी आसानी से मैं रेजिस्टेंस, किसी एक रेजिस्टेंस को अगर चेंज कर रहा हूं तो मुझे नया करंट की वैल्यू आसानी से मिल रही है। ठीक है, पहले जब 10 ohms का था तब मुझे 6/7 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर से भी कम करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा था, और जब मैंने रेजिस्टेंस R8 को 2 ohms में से रिप्लेस किया तो मेरा करंट बढ़ गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर मैं रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा हूं इसलिए करंट का मान बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम फ्लो हो रहा था। एक कॉमन फैक्टर है जो कि आप रेजिस्टेंस की परिभाषा में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेज है थेवेनिन्स थ्योरम का। थेवेनिन्स थ्योरम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक VTH और RTH की वैल्यू निकाल रहे हैं, और VTH RTH निकालने के बाद मैं सिंपल रिप्लेस कर रहा हूं तो करंट का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये थेवेनिन का मेन एडवांटेज है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, अब एक्चुअल सवाल कैसे आते हैं, इसमें कुछ बेसिक सवाल हम देखते हैं आगे। अब ये सबसे पहला सवाल है, कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन 4 ohms रेजिस्टेंस। अब यहां पर मेरा A और B टर्मिनल मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या होगा मेरा, ओपन सर्किट द लोड। अब लोड यहां पर मेरा क्या है, लोड क्या है, जो रेजिस्टेंस मेरे टर्मिनल A और B के बीच में लगा हुआ है, क्योंकि टर्मिनल A और B के क्रॉस में पूछ रहा है। ठीक है, तो ओपन सर्किट करने पर मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, 10 वोल्ट का सोर्स है, 1 ohms का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ohms का रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक 3 ohms का रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू 3 ohms है, इसकी वैल्यू 1 ohms है, इसकी वैल्यू 2 ohms है, और ये मेरा टर्मिनल A एंड B है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज और VTH। ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने A और B के टर्मिनल पर जो लोड लगा हुआ था 4 ohms का, उसे मैंने हटा दिया है, इसलिए इसे ओपन सर्किट वोल्टेज बोल रहा हूं। कहां पर, A और B टर्मिनल पर। तो ये मेरा VOC और VTH दिलाएगा। ठीक है, तो VOC या ओपन सर्किट वोल्टेज, या इसी को हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज का मान मुझे इससे प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब VOC निकालने के लिए मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक लूप बन रहा है, यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, और चूंकि ये ओपन सर्किट है यहां पे करंट का मान 0 रहेगा। ठीक है, I2 0 है। ठीक, तो अगर मैं इस लूप करंट की वैल्यू निकाल लेता हूं तो इस रेजिस्टेंस 2 ohms के रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मेरा थेवेनिन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब यहां पर I1 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, मैं KVL लगाऊंगा लूप 1। ठीक, एक ही लूप है तो लूप 1 बोल रहा हूं, यहां पर लूप नहीं बन रहा है क्योंकि यहां पर ओपन सर्किट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो लूप 1 पे KVL लगाऊंगा, तो KVL क्या कहता है, समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब यहां पर पहले लूप में एक ही वोल्टेज सोर्स लगा है तो मैं लिखूंगा 10। ठीक है, इक्वल्स टू, अब उसके बाद सबसे पहला रेजिस्टेंस 1 ohms का रेजिस्टेंस, करंट क्या फ्लो हो रहा है I1 प्लस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ohms का है, अगेन करंट कितना है I1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इक्वल्स टू 3I1 और I1 इक्वल्स टू 10/3
एम्पियर। ठीक है, तो मुझे करंट का मान मिल गया। तो करंट का मान मिल गया, इसका मतलब मुझे वोल्टेज ड्रॉप भी मिल गया। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम्स रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल ओम का नियम है ना। तो I1 इंटू आर, आई आर से मुझे ओम्स लॉ के द्वारा V इक्वल्स टू आई आर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 10/3। ये करंट फ्लो हो रहा है इस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, तो मुझे मिला 20/3। और कितना आएगा 20/3? ये 6.67 वोल्ट्स। ठीक है, ये 2 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यही मेरा VTH कहलाएगा। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज का मान 6.67 वोल्ट्स हो गया। ये पहला और दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया? ओपन सर्किट कर दिया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया? VTH की मान निकाल लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम? मेरा सर्किट वैसे ही ओपन रहेगा। सिंपल क्या करना है मुझे? वोल्टेज सोर्स जो दिए हुए हैं, वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, करंट सोर्स जो दिए हुए हैं उन्हें मुझे क्या करना है? ओपन सर्किट करना है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक, तो अब इस सर्किट में कोई करंट सोर्स नहीं है, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स है। इसे मुझे क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो ये मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट, इसको ओपन सर्किट। ठीक, और बाकी रेजिस्टेंस मेरे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ठीक, इसका मान है 1 ओम्स, इसका मान है 2 ओम्स और इसका मान है 3 ओम्स। अब यहां पर ओपन सर्किट है। अब मुझे यहां पर सिंपल RTH निकालना है। RTH इस साइड पे व्यू करते हुए। ठीक, तो अब इसका, अब मुझे दिख रहा है कि 1 ओम्स का और 2 ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक सिंगल रेजिस्टेंस से। और ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो 3 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये 1 पैरेलल विथ 2। तो पैरेलल में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट कितना होगा? पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन 1 into 2 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 2/3। तो इस रेजिस्टेंस का मान मुझे मिला 2/3 ओम्स। ठीक, तो अब यहां पर मुझे RTH की वैल्यू निकालना है। तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी? RTH की वैल्यू 3 ओम्स और 2/3 ओम्स का सम होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो मेरा RTH इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 3/3। मैंने एलसीएम ले लिया, तो इक्वल्स टू 11/3 इक्वल्स टू 3.67 ओम्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया? RTH निकाल लिया और इसके पहले हमने स्टेप 2 पे मैंने VTH निकाला था। तो मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? VTH RTH का मान कितना मिला मुझे? 3.67 ओम्स। ठीक है, यहाँ पर मेरा टर्मिनल ए है, यहाँ पर टर्मिनल बी है। और VTH कितना मिला है मुझे?
VTH मुझे मिला है 6.67 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा VTH इक्वल्स टू 6.67 वोल्ट्स। ठीक, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ था 4 ओम्स का, वो 4 ओम्स का रेजिस्टेंस मैं वापस लगा दूंगा, ये 4 ओम्स। ठीक, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ करंट इन 4 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहां पर ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है। ठीक, तो मेरा करंट क्या होगा 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे, इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस 4 ओम्स का रेजिस्टेंस जो कि ए और बी टर्मिनल पे लगा हुआ है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6.67 अपॉन 3.67 प्लस 4 इक्वल्स टू 6.67 डिवाइडेड बाई 3.67 प्लस 4 दैट इज 7.67 इक्वल्स टू, ये मुझे मिलेगा 0.87 एम्पियर। ठीक है, तो ये सिंपल थेवेनिन रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल गया, थेवेनिन वोल्टेज निकल गया, और फिर उसके बाद मुझे मेरा करंट जो 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे फ्लो हो रहा है उसका मान भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो थेवेनिन के द्वारा मुझे 3 स्टेप में यहाँ पर आंसर मिल रहा है। 3 स्टेप ध्यान में रखना है। ठीक, अब अगले सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब यहां पर मुझे अगेन थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। कहां निकालना है, टर्मिनल ए बी के बीच में। ठीक, फॉर द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन 4 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगेन स्टेप 1, ओपन सर्किट द लोड टर्मिनल। ठीक, यहां पर लोड टर्मिनल क्या है, मेरा ए और बी लोड टर्मिनल है। ठीक, तो मैं वोल्टेज सोर्स वैसे का वैसे ही बनाऊंगा। यहां पर 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये मेरा टर्मिनल ए है, और यहाँ पर टर्मिनल बी है, और यहाँ पर 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर अगेन एक वोल्टेज सोर्स है जिसका मान 20 वोल्ट्स है, यहाँ पर 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब इस सर्किट में मुझे ओपन सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, VTH और VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अब VOC निकालने के लिए अब इसमें सिंपल एक ही लूप बच रहा है, एक ही लूप बच रहा है, तो इसमें एक ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर करंट ऐसा फ्लो होगा और ये करंट का मान I है। ठीक, तो अब यहां पर अगेन मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल KVL लगाऊंगा। ठीक, अब यहां से ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब यहां से ऐसे मुझे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले 10 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है, फिर उसके बाद दूसरा वोल्टेज सोर्स मुझे क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, इसलिए ये -20 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर मैं चूंकि यहां से करंट फ्लो हो रहा है माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हुआ है, इसलिए 10 वोल्ट्स मेरा पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद यहाँ 20 वोल्ट्स के सोर्स में आ रहा हूँ, तो 20 वोल्ट्स के सोर्स में प्लस में करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, इसलिए इसे मैं -20 ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इक्वल्स टू, अब ये पहला रेजिस्टेंस है 10I, ठीक, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, करंट I, फिर अगला 20 ओम्स का रेजिस्टेंस इनटू करंट I। ठीक है, तो अब यहां क्या मिलेगा मुझे, 10 - 20 -10 इक्वल्स टू 30I, और I इक्वल्स टू -1/30
10/30, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0, तो मुझे मिलेगा -1/3 एम्पियर। ठीक है, तो -1/3 एम्पियर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा करंट का डायरेक्शन इधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, यहां पर माइनस से प्लस में जा रहा है करंट का डायरेक्शन, जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, इसको मैंने अगर प्लस लिया है, इधर पे प्लस से माइनस में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मुझे नेगेटिव में मिल रहा है। तो नेगेटिव रिजल्ट क्या बता रहा है? नेगेटिव रिजल्ट ये बता रहा है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो ना होके एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है, टर्मिनल ए और बी के बीच में वोल्टेज। तो सबसे पहले मैं यहां से बढ़ता हूं आगे, यहां से मुझे दिख रहा है 20 ओम्स के रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप 20 × 1/3। ठीक, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 1/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और इधर पे 10 × 1/3, चूंकि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, पोलैरिटी क्या होगी? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, तो अब मुझे टर्मिनल ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालना है। तो VTH का मान कितना होगा? VTH इक्वल्स टू 20 माइनस, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, इधर देख रहे हैं अपन इस हाफ में। ठीक, तो यहां पर 20 × 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा मेरा 3, और इधर 20 × 3 माइनस 20 × 1 20, ये हो गया 60 माइनस 20/3, मुझे मिलेगा 40/3 इक्वल्स टू 40/3, ये मुझे मिलेगा 13.333 वोल्ट्स। ठीक, तो ये मेरा VTH का मान होगा। ठीक है, अब ये VTH का मान है, इस तरह से देखने पर ये मुझे इतना मिल रहा है ए और बी टर्मिनल पर। अगर मैं इधर से भी देखूंगा तो मुझे सेम मिलेगा। अब यहाँ पर पोलैरिटी देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो दोनों सीरीज में हुए। तो सीरीज में क्या होगा? सीरीज में ये ऐड अप हो जाएंगे। तो सबसे पहले 10 वोल्ट्स है, फिर प्लस 10 × 1/3 मतलब 10/3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 10 × 3 मतलब 30 हो गया, प्लस 10 और एलसीएम है मेरा 3, तो ये हो गया अगेन 40/3। तो अगेन ये कितना होगा? 13.33 वोल्ट्स। ठीक है, तो इधर से भी अगर मैं देखूंगा तो VTH मेरा 13.33 मिलेगा, और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो भी मेरा VTH 13.33 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल में चाहे इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे सेम VTH या ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में क्या करना रहता है? स्टेप टू में हमने क्या किया था? वोल्टेज सोर्स है तो उसे क्या करना है? मुझे शॉर्ट सर्किट करना है। करंट सोर्स है अगर है तो उसे मुझे ओपन सर्किट करना है। अगेन यहाँ पर कोई करंट सोर्स नहीं है, सिंपल वोल्टेज सोर्स है, तो उसे मुझे शॉर्ट करके नया सर्किट बनाना है। तो नया सर्किट शॉर्ट करने पर ये पहला 10 वोल्ट का मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, फिर 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, फिर उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल मेरा ए है और यहाँ पर टर्मिनल मेरा
बी है, ठीक। और उसके बाद 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है और दूसरा वोल्टेज सोर्स जो कि 20 वोल्ट का है उसे भी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, RTH, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अब ये मुझे दिख रहा है कि ये दोनों को शॉर्ट करने के बाद A और B टर्मिनल पे ये दोनों ही रेजिस्टेंस कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं। ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये टर्मिनल मेरा B है और ये टर्मिनल मेरा A है। ये 10 ओम्स का है और ये 20 ओम्स का है, ठीक। तो ये ठीक है, मैंने सिर्फ इसका कनेक्शन को ऊपर कर दिया, इधर नीचे कर दिया, ठीक। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस अब पैरेलल है। तो R इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, RTH होगा, ठीक है। और इस RTH का मान कितना है, इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन 10 × 20 और दोनों ही रेजिस्टेंस का सम अगर मैं करता हूं तो मुझे R इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस का या फिर RTH मिल जाएगा। तो 20 × 10 200 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 + 20 30, ठीक है। अब यहां पर 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, 20/3, 20/3 मतलब R इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा 6.67 ओम्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल चुका है, VTH मिल चुका है, RTH मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल चुका है, थेवेनिन वोल्टेज मिल चुका है, कहाँ, टर्मिनल A और B के क्रॉस में। अब मुझे क्या निकालना है, करंट इन 4 ओम्स रेजिस्टेंस। तो मैं स्टेप 3 पे जाता हूँ। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 पे मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस बनाना है। इसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस रहेगा RTH, ये VTH है, ये टर्मिनल मेरा A है और ये टर्मिनल मेरा B है जिस पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। VTH कितना निकला है मेरा, VTH 13.33 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा VTH = 13.33 वोल्ट्स। RTH मेरा मुझे मिला है 6.67 और यहाँ पर मेरा A और B के टर्मिनल के बीच में 40 ओम्स का जो रेजिस्टेंस लगा है, ये 40 ओम्स है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 40 है, ठीक। 40 ओम्स के रेजिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक। तो करंट का मान क्या होगा, अगेन I 40 ओम्स के रेजिस्टेंस पे इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस 40 ओम्स। A और B के बीच में 40 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है तो उसका मान आ जाएगा। VTH मुझे मिला है 13.33 और RTH मुझे मिला है 6.67 प्लस 40, ये मुझे हो जाएगा 13.33 डिवाइडेड बाई 46.67, क्या मिलेगा मुझे, .286 एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर 40 की जगह पर 4 होता तो यहां पर RTH प्लस 4 ओम्स में लिखता, 4 ऐड करता, ठीक है। तो यहां पर 40 ओम्स है। अब इसी में अगर 40 की जगह पे कोई भी वैल्यू हो तो मुझे RTH के साथ में डिनोमिनेटर पे उसे ऐड कर देना है और उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो मेरा उस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस पे जो कि A और B टर्मिनल के बीच में कनेक्ट हो रहा है उसमें बहने वाले करंट का मान मुझे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम्स रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस किधर है, ऐसा भी इधर है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, ओपन सर्किट
द लोड। ठीक है, तो ओपन सर्किट कर देते हैं। यहाँ पर मेरा वोल्टेज सोर्स है 130 वोल्ट्स का। ठीक, यहाँ पर 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। फिर अगेन यहाँ पर 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगेन एक वोल्टेज सोर्स है जिसका मान है 110 वोल्ट्स। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये टर्मिनल मेरा ए और ये टर्मिनल बी है जिसे मैंने ओपन सर्किट कर दिया है। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है मेरा डिटरमाइन VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ पर? यहाँ पर VOC, और इसी का दूसरा नाम है VTH। ठीक है, अब यहां पर अगेन पहले वाले सवाल की तरह यहां पर भी एक सिंगल लूप बन रहा है जिसमें करंट फ्लो करेगा I। ठीक है, अगेन मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ले रहा हूं। अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैं सिंपल डायरेक्शन चेंज करूँ। ठीक, अब KVL अप्लाई कर रहा हूं लूप 1 में। ठीक है, इस 0.2 ओम्स के रेजिस्टेंस में करंट का मान मेरा 0 है, तो इसलिए उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे साथ लूप 2 पे है तो I2 पकड़ लिया, तो यहाँ पर करंट का मान 0 है क्योंकि ये ओपन सर्किट में। ठीक है, अब सबसे पहले माइनस से प्लस करंट जा रहा है, तो यहाँ पर 130 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स आ गया। फिर उसके बाद अगला वोल्टेज सोर्स मेरा प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? माइनस साइन में वोल्टेज सोर्स को लूंगा। ठीक, तो -110 हो गया। अब उसके बाद अगला है इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरा क्या है? 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और करंट कितना है? I। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया मेरा। अब दूसरा रेजिस्टेंस भी 0.2 ओम्स का है और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I ही है। ठीक है, तो 130 माइनस 110 करूंगा तो मुझे मिलेगा 20, और इधर पे ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो 0.4 I। तो I का मान मुझे मिलेगा 20/0.4 इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 50 एम्पियर। ठीक है, तो 50 एम्पियर्स का करंट मुझे मिला। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 50 एम्पियर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पर ये करंट I मेरा फ्लो हो रहा है। तो इस पर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा? ये प्लस, ये माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0.2 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.2 ओम्स रेजिस्टेंस, तो क्या है? I इंटू R। तो I कितना है मेरा? मुझे मिला है 50 एम्पियर और R का मान है 0.2। ये कितना हो गया? 52 × 100 मतलब 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं पैरेलल में 110 और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप मुझे कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट। तो ये दोनों सीरीज में वोल्टेज हो जाएंगे तो ये एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो एड अप होने के कारण क्या मिलेगा मुझे? VTH इक्वल्स टू 110 प्लस 10 वोल्ट्स, ये हो जाएगा 120 वोल्ट्स। ठीक है, अब इस वाले को अगर मैं ले रहा हूं तो 120 वोल्ट्स मिल रहा। अब यहाँ वाले दूसरे वाले टर्मिनल को अगर मैं देख रहा हूँ, इस वाले सर्किट को देख रहा हूँ, इस वाले सर्किट में अगर देख रहा हूँ, इस वाले ब्रांच में देख रहा हूँ, तो बी स्पेसिफिक, यहाँ पर मुझे मिलेगा ये 130। ठीक है, ये माइनस प्लस है। अब यहाँ पर पोलैरिटी उल्टी है, प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों सीरीज में थे, सेम पोलैरिटी था, यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी है।
तो 130 वोल्ट्स माइनस 0.2 में कितना है वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट्स, तो अगेन मुझे 120 वोल्ट्स ही मिलेगा। तो चाहे मैं इसमें गणना करूं इस वाली ब्रांच में, चाहे इस वाली ब्रांच में गणना करूं, मुझे थेवेनिन वोल्टेज 120 वोल्ट्स का ही मिलेगा। ठीक है, तो इतना स्टेप 1 और स्टेप 2 से मैंने क्या निकाल लिया, थेवेनिन वोल्टेज का मान निकाल लिया। अब थेवेनिन वोल्टेज का मान निकालने के बाद अगला स्टेप मेरा क्या है, अगला स्टेप है स्टेप 3, जहां पर मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं आरटीएच। ठीक है, और आरटीएच में क्या करते हैं हम, आरटीएच निकालने के लिए क्या करना रहता है, वोल्टेज सोर्स है तो उसे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स अगर है तो उसे क्या करना है, मुझे ओपन सर्किट करना है। और इनको करने के बाद मुझे लोड टर्मिनल पे, जो लोड टर्मिनल क्या है मेरा, ये मेरा लोड टर्मिनल है 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब शॉर्ट करते हैं, तो 130 वोल्ट का जो सोर्स है उसे मैंने शॉर्ट कर दिया, 130 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस बचा है वो है 0.2 ओम्स का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ में जो वोल्टेज सोर्स था उसे मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, 110 वोल्ट वाले को भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक, फिर उसके बाद मेरा एक और 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस बचा हुआ है, और ये टर्मिनल मेरा ए एंड बी है, जहां पर मुझे आरटीएच निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर ये दोनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक, तो पैरेलल में है तो इसका एक सिंगल रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये सिंगल रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस कर दिया, और दूसरा 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस मेरा वैसे का वैसे ही है, टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, आरटीएच। ठीक है, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट दो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो ये 0.2 प्लस 0.2। ठीक है, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.4। ठीक, इक्वल तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 0.1 ओम्स। ठीक है, तो ये मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर 0.1 ओम्स। ठीक है, तो अब आरटीएच सिंपल हो गया, ये 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस और 0.1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी हमने निकाला है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आरटीएच सीरीज में है तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, 0.2 ओम्स प्लस 0.1 ओम्स इक्वल्स टू 0.3 ओम्स। ठीक है, तो मेरा आरटीएच निकल गया, वीटीएच हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थेवेनिन के साथ में थेवेनिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर वीटीएच, टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, जिस पर लोड लगा हुआ है कितने का, 1 ओम्स का। ठीक है, वीटीएच का मान कितना मिला था मुझे, वीटीएच का मान मिला मुझे 120 वोल्ट्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू 120 वोल्ट्स, और आरटीएच हमने निकाला है अभी 0.3 ओम्स। ठीक है, अब ये क्या निकालना है मुझे, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम्स रेजिस्टेंस। तो मेरा आई 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस
लोड है मेरा 1 ओम्स का। ठीक, तो VTH की वैल्यू कितनी है 120, RTH की वैल्यू 0.3, 0.3 और 1 ओम्स का मेरा लोड है। तो 120 अपॉन 1.3 इक्वल्स टू तो मुझे मिलेगा 92.31 एम्पियर। ठीक, तो 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे 92.31 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ये थेवेनिन्स के द्वारा सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब 1 ओम्स की जगह पर अगर मैं कोई दूसरा रेजिस्टेंस भी रखता हूं तो मुझे सिंपल यहाँ पर RTH के साथ में डिनोमिनेटर पे ऐड करना है और मुझे इक्विवेलेंट करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थेवेनिन्स में 4 स्टेप में हम सिंपल स्टेप्स में अगर सॉल्व करेंगे तो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज निकालने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। लोड टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस दोबारा से कनेक्ट करेंगे, दोबारा से कनेक्ट करके करंट का मान निकाल लेंगे और आसानी से सवाल बन जाएगा। अब इसके जगह पर अगर बोलता कि 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा तो यहाँ पर 92.31 है, 92.31 इंटू 1 कर देता तो मैं इस 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल जाता। ठीक है, या RTH पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका मान भी निकाला जा सकता है। सवाल में हल्का सा ट्विस्ट आएगा तो मुझे सिंपल ओम का नियम याद रखना है और इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद जो भी पूछा जा रहा है चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो थेवेनिन में मेरे समझ से आपके बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। ठीक, थैंक यू।